बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ बच्चों, आज के इस वीडियो में हम 9th मैथ एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 11 इस तरह है, ABC एंड ADC आर टू राइट ट्रायंगल्स। ABC और ADC दो राइट ट्रायंगल्स हैं विद कॉमन हाइपोटेन्यूज AC, जिनकी हाइपोटेन्यूज एक ही है। प्रूव दैट CAD इज इक्वल टू CBD। तो ये दो एंगल हमें प्रूव कर रहे हैं कि ये एक दूसरे के बराबर है। तो पहले हम दो ट्रायंगल्स लेंगे, जैसे क्वेश्चन में दिया गया है कि ABC और ADC ये दो ट्रायंगल्स हैं, जिन ट्रायंगल्स में जो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं और जो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, तो इनकी जो है कॉमन बेस है इनकी AC। तो कॉमन हाइपोटेन्यूज इन दोनों की जो है वो हाइपोटेन्यूज है AC। तो ट्रायंगल इस तरह है कि अगर हम ऐसे भी बनाएंगे ट्रायंगल, ये अगर हाइपोटेन्यूज है तो ये एंगल जो है ये 90 डिग्री है। तो इसी तरह से अगर ये हाइपोटेन्यूज है तो B की एट B जो है वो 90 डिग्री है। तो इसी तरह से अगर ये हाइपोटेन्यूज है तो इस ट्रायंगल में D पॉइंट पे 90 डिग्री है। तो इस तरह से ये दोनों एंगल B और एंगल D जो है वो 90 डिग्री है। तो हम सॉल्यूशन करेंगे। एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। B और ईच जो दोनों हैं वो ईच 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री हैं। जैसे क्वेश्चन में ही दिया गया है कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। इसलिए जो ये दोनों एंगल्स हैं ये सेमी सर्कल में होंगे, B और D सेमी सर्कल में होंगे। देयरफॉर एंगल B and angle D lie in the semicircle. Therefore, angle B and angle D lie in the semicircle। यानी आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर डायमीटर होगा, डायमीटर अगर किसी पिछले सवाल में आपने पढ़ा है, दो पॉइंट्स होंगे सेमी नसफ जैसे मैं इस तरह दिखाया था, ये नसफ सर्कल है, आधा सर्कल है। तो इस आधे सर्कल में अगर डायमीटर जो है, डायमीटर दो एंगल्स या तीन या चार एंगल्स बनाएगा, वो सारे के सारे 90 डिग्रीज होंगे। जैसे ये डायमीटर है, डायमीटर ने यहाँ पे एक एंगल बनाया तो ये 90 डिग्री होगा। इसी डायमीटर ने यहाँ पे और एक एंगल बना दिया, ये 90 डिग्री है, जिनको हम कहते हैं ये एंगल्स जो हैं ये सेमी सर्कल में है, ये आधे सर्कल में है, इसलिए ये 90 डिग्री है। क्योंकि दोनों एंगल 90 डिग्री है इसलिए दे लाई इन द सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल में है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि पॉइंट्स A, B, C and D all lie on the circle। तो इससे हमें ये पता चलता है ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं A, B, C, D ये सर्कल पे मौजूद हैं। और अगर एंगल B एंगल D के बराबर है, 90 डिग्री है, तो AC डायमीटर होना चाहिए, जिसको उसने लिखा है कि हाइपोटेन्यूज है, ये डायमीटर होना चाहिए। एक्चुअली हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि इसकी शक्ल आपकी बुक में नहीं दी गई है, तो ट्रायंगल दिए गए हैं, तो हमने ये प्रूव किया ये ट्रायंगल जो हैं ये ट्रायंगल एक सर्कल में मौजूद हैं।
एक्चुअली हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि ट्रायंगल दो जो है ये एक सर्कल में मौजूद हैं। तो इस तरह से हमने ये प्रूव किया, जब ये 90 डिग्री है, ये सेमी सर्कल में है, और जब ये ट्रायंगल सेमी सर्कल में है तो ए बी सी डी नेचुरली सर्कल पे ही होनी चाहिए, ये पॉइंट्स इसी पे होने चाहिए, तभी तो ये 90 डिग्री होंगे। यानी ये पॉइंट बी सर्कल से बाहर नहीं हो सकता। तो अगर ये पॉइंट बी सर्कल के बाहर होगा, फिर ये ट्रायंगल जो है ये सर्कल में मौजूद नहीं है। इस तरह से अगर ये डी पॉइंट सर्कल के बाहर या अंदर होगा तो ये 90 डिग्री नहीं हो सकता। चूंकि ये 90 डिग्री है, इसलिए ये पॉइंट जो है ये सर्कल पे मौजूद हैं। तो इस तरह से हमें ये हमने प्रूव किया कि दोनों ट्रायंगल जो हैं ये एक सर्कल में मौजूद हैं। तो जब ये सर्कल में ही मौजूद है तो हम ये कह सकते हैं CD जो है ये एक कॉर्ड है, CD एक कॉर्ड है, या CD जो है ये एक आर्क है। देयरफॉर आर्क CD, देयरफॉर आर्क CD, आर्क CD subtends therefore arc CD subtends angle B, आर्क CD सबटेंडस एंगल। तो CD आर्क जो है इसने दो एंगल बनाए हैं एक ही सेगमेंट में। C से आप लीजिए एक लाइन A तक और D से एक लाइन लीजिए A तक, तो इसलिए एंगल बना CAD, एंगल CAD। एंड और दूसरा एंगल जो है वो दूसरा एंगल आप C से B तक लीजिए लाइन यहाँ तक, फिर D से B तक लाइन लीजिए इस तरह, D से B तक। तो इस तरह से ये एंगल बन गया। इस एंगल का नाम है CBD, एंगल CBD। तो आर्क CD जो है इसने दो एंगल बनाए, एक है CAD और CBD एक ही सेगमेंट में। इस तरह से अगर ये आर्क CD है तो इसने दो एंगल बनाए हैं, एक एंगल है इस जगह और दूसरा एंगल है ये जो मैंने लिखे, ये एंगल है ये B है और ये A है जो मैंने यहाँ पे लिखे। तो ये दोनों इस आर्क ने एक ही सेगमेंट में बनाए, इस वाले सेगमेंट में दोनों बने हैं, इस सेगमेंट में नहीं बने हैं, राइट सेगमेंट में ये नहीं बने हैं। तो इसलिए ये एक ही सेगमेंट बने। सबटेंडस CAD and CBD in the same segment of circle, एक ही सेगमेंट में। तो ये भी आप लोगों ने पढ़ा है, जब एक ही सेगमेंट में दो एंगल होंगे वो एक दूसरे के बराबर होंगे। देयरफॉर एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD। तो ये दोनों बराबर होंगे। तो रीजन आपने ऑलरेडी लिखा है, सीखा है, वो दोबारा हम लिखेंगे। एंगल इज सबटेंडेड by an arc in the same segment of a circle or equal कि जो एंगल बने, एक आर्क एंगल्स बनाएगा सेम सेगमेंट, एक ही सेगमेंट में सर्कल के, तो दोनों एंगल्स बराबर होते हैं। इस तरह से एंगल CAD एंगल बराबर होगा एंगल CBD एंगल को। तो हमें यही प्रूव करना था कि एंगल CAD इज इक्वल टू CBD इज इक्वल टू CBD, ये हमने प्रूव किया है। प्रूव। थैंक यू।